जो स्पार्टा था अभी का यूरोप में जो ग्रीस देश है, तो ग्रीस का जो सदर्न वाला पार्ट है वहाँ पे स्पार्टा लोकेटेड था। स्पार्टा एक वॉरियर स्टेट था, यानी कि एक लड़ाकू देश था। इसके जो सोसाइटी थी, इसकी सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहली थी स्पार्टा, अब जो स्पार्टा थे फुल फ्लेज सिटीज़न हुआ करते थे। दूसरा था हेलोट्स। अब देखो जो हेलोट्स है ना, तो स्पार्टा जिस देश टेरिटरी पे अटैक करता था, तो वहाँ पे अटैक करने के बाद उसके जो सिटीज़न थे तो उस मतलब कि देश में वो मिल जाते थे। तो मिलने के बाद ना फिर इन्हें वो हेलोट्स बोलते थे। अब इनका काम क्या था ना कि जो ये स्पार्टा था, स्पार्टा के अंदर जो भी छोटे मोटे काम थे वो इनसे करवाते थे। जैसे कि एग्रीकल्चर का काम हो गया, या जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनके घर का काम इनसे करवाते थे, या कोई और जो काम होता था छोटे मोटे वो इनसे करवाते थे। और जो तीसरी कैटेगरी थी उसे ये बोलते थे पैरोसिस। अब ये जो पैरोसिस थे ना, ये सिटीज़न नहीं थे और ना ही ये स्लेव हुआ करते थे। तो बेसिकली एक आप कह सकते हो एक तरह से ये मिडिल क्लास में हुआ करते थे। अब इनका काम क्या था ना, एक तरह से ये बिजनेसमैन थे और हथियार बनाने का इनका काम हो करता था। तो देखो जो स्पार्टा की सोसाइटी थी, स्पार्टा की सोसाइटी में जो वुमेन्स थी इनकी कंडीशन अच्छी खासी थी, मतलब उतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन हुआ करती थी। इनको एजुकेशन लेने का राइट था, और इस एजुकेशन के अलावा एथलेटिक्स हो गया या रेसलिंग हो गया या जैवलिन थ्रो हो गया, ये सब ये इनके साथ मतलब ये सब चीज़ें करने के पास फ्रीडम थी। फ्रीडम इनके पास थी, उसका रीज़न ये भी था ना कि जो घर के काम हुआ करते थे ना, तो बहुत कम चांस है कि मतलब इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि जो उस टाइम पे जो हेलोट्स थे जिन्हें वो स्लेव बोलते थे वो सारे काम करवाते थे। तो देखो जो हेलोट्स थे ना या स्लेव थी, इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। अगर इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती थी ना, तो जो स्पार्टा थे तो इन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मारते थे ताकि इन्हें कंट्रोल में रखा जाए। उसके अलावा ये इनको ड्रिंक करवाते थे ताकि ये मतलब कि थोड़ी अजीबोगरीब हरकतें करती थी, ताकि वहाँ पे जो स्पार्टा लोग थे वो देखें और कभी भी मतलब ऐसा करने की कोशिश ना करें। तो जो वहाँ पे वुमेन होती थी ना, तो वुमेन के जब एक बच्चा होता था ना, जब वो लड़का होता था, तो किंग की साइड से कुछ लोग आते थे, उसे देखते थे। तो देखते थे अगर कहीं उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो ना हो। अगर कोई डिफेक्ट होता था ना, तो उसे वो बच्चे को लेते थे या तो जंगल के पास या तो पहाड़ी के पास उसे छोड़ देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी के अंदर बहुत ही मजबूत लोग रहें और उनकी सोसाइटी को मजबूत रखें। अब देखो जब बच्चा बड़ा होता था ना, बच्चा जब 7 साल की उम्र में पहुंच जाता था, तब ये क्या करते थे, उसे ले जाते थे और स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन में वहाँ पे डाल देते थे वो लोग। और ये बच्चे क्या करते थे, वहाँ पे जो भी चीज़ें होती थी उन्हें सिखाते थे, जैसे कि लॉयल्टी होगी, उसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट होगी या सेल्फ कंट्रोल होगी, ये सारी चीज़ें सिखाते थे। और जो मिलिट्री वाली ट्रेनिंग होती थी उन्हें देते थे। जहाँ पे उन्हें ये लोग रखते थे ना, वहाँ पे देखो ये खाना भी वो लोग कम देते थे, ताकि वो जो आपस में थोड़ा लड़ते थे। और जब ये लोग देखते थे कि कौन सी किस बंदे की अच्छी ज़्यादा लीडरशिप है, उसको क्या करते थे, उसे ले लेते थे और एक सीक्रेट पुलिस की सर्विस हुआ करती थी, उसमें वो डाल देते थे। अब इनका क्या काम था ना कि जो ये हेलोट्स थे, अगर वो कभी भी मतलब कि ऑपरेसिव हो जाते थे या कभी जैसे कि कुछ ज़्यादा दंगा वंगा करने की कोशिश करते थे ना, तो उन्हें एक तरह से दबाने का उनका काम था। तो जब ये बच्चे 20 साल की उम्र में पहुंच जाते थे, यानी कि तब ये क्या करते थे, कम्प्लीटली अब ये एक तरह से सोल्जर बनते थे। तो सोल्जर बनने के बाद अपनी कंट्री को ये लोग सर्व करते थे। जब ये 30 साल की उम्र में पहुंच जाते थे ना, तब इनकी शादी हुआ करती थी। तो देखो स्पार्टा की सोसाइटी में क्या था ना कि जिसके अगर लड़के थोड़े ज़्यादा होते थे ना, उनको रिस्पेक्ट मिलती थी और उन्हें थोड़ा रिवॉर्ड भी मिलता था। और जो थोड़ा लेट शादी करता था ना, तो उसको मतलब कि एक तरह से उसकी इज्जत उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो जब 30 साल के हो जाते ना, तो इनको सिटीजनशिप मिल जाती। तब इस टाइम पे कम्प्लीटली एक तरह से स्पार्टा के सिटीज़न बन जाते थे। तो स्पार्टा के अंदर देखो ना, जो एक रूल था, किस तरह से रूल होता था ना, देखो वहाँ पे 2 राजा हुआ करते थे और दोनों के दोनों जो किंग हुआ करते थे अलग अलग फैमिली से थे। वो इसलिए था ताकि अगर मान लो कभी एक राजा वॉर लड़ने चला गया, तो दूसरा राजा क्या करेगा, घर को या जो इकॉनमी है, देश है, उसको अच्छी तरह से संभाले। उसके अलावा यहाँ पे एक असेंबली हुआ करती, तो उस असेंबली में क्या था ना, जो ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग थे, 60 साल से ज़्यादा के लोग, 28 वो होते थे और 2 राजा होते थे। तो इनका काम क्या था, जो भी नियम कानून हो गया बनाने का काम उनका हुआ करता था। उसके अलावा अगर मान लो किसी को कोई सज़ा देनी थी तो वो ये देते थे। लेकिन देखो स्पार्टा की काफ़ी बढ़िया ही चल रहा था। उसके अलावा देखो पेलोपोनेशियन वॉर जब स्टार्ट हुई, जबकि ये वॉर जब स्टार्ट हुई 431 से लेके 404 तक BC तक चली, लगभग 27 साल तक चली। और ये वॉर किसके बीच में चली थी, एक तो एथेंस था। अब देखो जो एथेंस था वो भी काफ़ी अच्छा स्टेट था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इससे स्पार्टा की लड़ाई होती है। हालांकि जो स्पार्टा था इससे जीत जाता है, लेकिन देखो 27 साल वॉर चली ना, तो वॉर का क्या होता है, देखो बहुत ही ज़्यादा जान और माल की हालत होती है। और जो स्पार्टा था, स्पार्टा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, उनके लिए एसिड, उनकी जो ये लड़ाकू थे वो सबसे ज़्यादा था। इसकी वजह से क्या हुआ ना, बहुत सारे लोग उनके मारे गए। अब जब मारे गए ना, तो दिक्कत उनकी ये हुई थी कि अब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा उनकी कम हो गई।
अब ये जीत तो गए थे, अब एक पावर तो बन चुके थे, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। तब क्या होता है, अब जब दूसरे दुश्मन होते हैं फिर इस पर अटैक कर देते हैं। अब अटैक करने के बाद क्या होता है, जो तिब्बतन्स होते हैं अटैक करते हैं स्पार्टा पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर ये कम्प्लीटली ये स्पार्टा हार जाता है और फिर यहाँ पे जो स्पार्टा होता है उसका डाउनफॉल यहीं पे हो जाता है और वो स्पार्टा जो किंगडम थी वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।